नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवद गीता के छठे अध्याय के गहरे ज्ञान में उतरते हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो हमें हमारी भीतरी दुनिया का स्वामी बनना सिखाता है। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? देखिए, ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी जूझते जरूर हैं। और अच्छी बात यह है कि यही वो संघर्ष है जिसका समाधान ये प्राचीन ग्रंथ हमें देता है। तो ये अध्याय असल में योद्धा अर्जुन और उनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण के बीच एक बहुत ही गहरी बातचीत है। और ये बातचीत किस बारे में है? ये उस सबसे जरूरी जंग को जीतने के बारे में है जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर लड़ी जाती है, मन पर काबू पाने की जंग। इस पूरे अध्याय के दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है ध्यान योग। ये मन को साधने का, उसे अनुशासित करने का एक तरीका है। ये वो अभ्यास है जिससे हम उस स्थिरता को पा सकते हैं जो बाहरी दुनिया के शोर शराबे में अक्सर कहीं खो जाती है। अब यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण सीधे समस्या की जड़ तक जाते हैं। और वो जड़ क्या है? हमारे मन का दोहरा स्वभाव। तो देखिए, हमारे मन के दो रूप हो सकते हैं। एक है वो अनियंत्रित मन जो हमें हमेशा बेचैन रखता है, तनाव और बंधन में डालता है। और दूसरा है एक अनुशासित मन जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त बनकर हमें शांति और आज़ादी की ओर ले जाता है। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बस एक चीज तय करती है: आत्मनियंत्रण। गीता का ये श्लोक इस सच्चाई को कितनी खूबसूरती से हमारे सामने रखता है ना? ये हमें याद दिलाता है कि इस भीतरी काम का महत्व कितना ज्यादा है, क्योंकि दांव पर हमारी अपनी शांति, हमारा अपना सुकून लगा है। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई, लेकिन इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि श्री कृष्ण हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही साफ रास्ता भी दिखाते हैं। ये एक तरह से ध्यान के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है। कृष्ण हमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एक सही शांत जगह कैसे चुनें, आसन कैसा होना चाहिए, शरीर को कैसे सीधा और स्थिर रखें, और सबसे जरूरी बात, अपनी नज़र और अपने मन को कैसे एक बिंदु पर टिकाएं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अभ्यास सिर्फ कुछ देर चुपचाप बैठने का नहीं है। कृष्ण समझाते हैं कि ध्यान को एक बैलेंस्ड लाइफ का सपोर्ट चाहिए। मतलब हमारे खाने पीने, सोने जागने, काम करने और मनोरंजन में हर चीज में एक संतुलन होना चाहिए, किसी भी चीज की अति नहीं। तो जब कोई इस रास्ते पर कामयाबी से आगे बढ़ता है तो होता क्या है, उसकी अवस्था कैसी होती है? इस पूरे अभ्यास का, इस पूरी साधना का आखिरी मकसद क्या है? और वो लक्ष्य है समत्व की स्थिति को पाना। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक बहुत गहरी सहानुभूति, एक एकता की अवस्था है जहां योगी हर जीव के सुख दुख को ऐसे महसूस करता है जैसे वो उसका अपना हो। ये सिर्फ बराबरी नहीं बल्कि एकात्मता है। और इस अवस्था को समझाने के लिए जो मिसाल दी गई है वो कितनी शानदार है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा बिल्कुल ना हो, वहां दिए की लौ कैसे एकदम शांत और स्थिर रहती है। ठीक वैसे ही एक जीता हुआ मन दुनिया के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। ये उस गहरी भीतरी शांति की एक साफ तस्वीर है जिसे पाया जा सकता है। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही रिलेटेबल सा डर आता है। एक ऐसा डर जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, और वो है फेल होने का डर। अर्जुन का ये सवाल हम सबके मन की आवाज है। वो पूछते हैं कि अगर किसी में श्रद्धा तो है, वो कोशिश भी करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता, तो उसका क्या होगा? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? ये शंका हम सभी की है। और कृष्ण इसका जो जवाब देते हैं, उससे पहले वो एक खास शब्द से हमारा परिचय कराते हैं: योग भ्रष्ट, यानी वो इंसान जो रास्ते से भटक गया हो। लेकिन देखिए, इस शब्द में कोई निराशा नहीं है, बल्कि एक गहरा आश्वासन, एक उम्मीद छिपी है। और फिर कृष्ण वो गहरा, वो सुकून देने वाला वादा करते हैं जो इस अध्याय का और शायद पूरी गीता का दिल है। वो कहते हैं कि जो भी इंसान अच्छे काम के रास्ते पर चलता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म सुधार की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी, एक सच्ची कोशिश भी कभी बेकार नहीं जाती।
हर प्रयास की गिनती होती है और वो हमारे साथ आगे बढ़ता है। और अंत में ये अध्याय हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हर कोशिश की गिनती होती है तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? बस शुरू करना। तो सवाल ये नहीं कि हम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, सवाल ये है कि मन को साधने की इस यात्रा में हमारा पहला कदम क्या और कहाँ होगा।